अगर आप सोना या चांदी में निवेश करते हैं या खरीदारी का मन बना रहे थे तो पिछले कुछ दिन आपके लिए काफी कंफ्यूजिंग रहे होंगे। कभी भाव आसमान छूते दिखे तो कभी एक ही दिन में 10-10% की तेज गिरावट देखने को मिली। ऐसे में निवेशक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अभी खरीदारी करें या थोड़ा और इंतजार करें। इसी बीच मशहूर निवेशक और रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के एक बयान ने कमोडिटी के निवेशकों के बीच हलचल मचा दी है। तो क्या है पूरी बात, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। पहले समझते हैं कि बाजार में चल क्या रहा है। शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर चांदी में जबरदस्त हड़कंप देखने को मिला। तो चांदी 6% से ज्यादा टूटकर 2,29,187 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। यानी शुक्रवार को एमसीएक्स पर चांदी ने 2.29 लाख रुपए का लो छू लिया। सोना भी दबाव में रहा और एमसीएक्स पर इसका भाव 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे फिसल गया। आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ एक ही हफ्ते में चांदी करीब 30,000 रुपए टूट चुकी है और रिकॉर्ड हाई से लगभग 1.8 लाख रुपए नीचे आ गई है, यानी करीब 44% की गिरावट। वहीं रिकॉर्ड हाई से सोना करीब 18% यानी 33,765 रुपए सस्ता हो चुका है और फिलहाल एमसीएक्स पर इसका भाव 1.52 लाख रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। इस गिरावट की बड़ी वजह भारतीय बाजार नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट है। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी 9% तक फिसल गई थी। वहीं शुक्रवार को कॉमेक्स पर गोल्ड करीब $4,885 और सिल्वर $73.70 प्रति ऑन्स के आसपास ट्रेड करता दिखा। साफ है कि जब ग्लोबल मार्केट में कमजोरी आती है तो उसका सीधा असर एमसीएक्स पर भी पड़ता है। इसी बीच रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी निवेश रणनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो फिलहाल कोई नया निवेश नहीं कर रहे हैं और बाजार में अगले बॉटम का इंतजार कर रहे हैं। कियोसाकी के मुताबिक जब चांदी $60, बिटकॉइन $6,000 और सोना $300 के आसपास था तब उन्होंने खरीदारी रोक दी थी। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपने कुछ सोने और बिटकॉइन की होल्डिंग जरूर बेची है। कियोसाकी का मानना है कि मुनाफा बेचते वक्त नहीं बल्कि खरीदते वक्त बनता है और गलत कीमत पर खरीदारी लॉन्ग टर्म में नुकसान का कारण बन सकती है। यही वजह है कि वो फिलहाल धैर्य बनाए हुए हैं। आगे की रणनीति बताते हुए उन्होंने कहा कि चांदी में दोबारा एंट्री वो करीब $74 प्रति ऑन्स के आसपास और सोने में करीब $4,000 प्रति ऑन्स के स्तर पर कर सकते हैं। यानी उनके हिसाब से गिरावट अभी पूरी नहीं हुई है। इसके साथ ही उन्होंने निवेशकों को चेतावनी भी दी। कियोसाकी ने कहा कि सुअर मोटे होते हैं लेकिन बहुत मोटे होते ही उन्हें काट दिया जाता है। मतलब साफ है, जरूरत से ज्यादा लालच और बिना जोखिम समझे निवेश करना भारी नुकसान की वजह बन सकता है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और धीरे धीरे निवेश करते हैं तो मौजूदा गिरावट आपके लिए मौका बन सकती है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो फिलहाल थोड़ा सब्र रखना बेहतर होगा, क्योंकि सोने और चांदी में उतार चढ़ाव अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। आपका क्या मानना है, ये खरीदारी का सही मौका है या गिरावट अभी बाकी है? कमेंट में हमें जरूर बताएं और बाजार से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए बिस्तर।